हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइड्स, जीए हाईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की क्लास आज मैं लेने जा रहा हूँ। क्लास 12th में मैंने उस दिन जो है पिछली वाली क्लास में एक लेसन पढ़ाया था, द ट्रू ब्यूटी। जो लेसन जो था थॉमस कैरू का था, उसमें मैंने पहला पैराग्राफ आपको बताया था, द ट्रू ब्यूटी। इसके राइटर जो है, पोएट जो है थॉमस कैरू है। डिस्कशन किया हुआ था पिछली क्लास में, और इसका जो है इसमें दो पैराग्राफ दिए हुए थे। एक फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया था, एक स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया था। तो फिजिकल ब्यूटी का पैराग्राफ जो आपका क्लियर हो गया था। कौन सा पैराग्राफ क्लियर हो गया था? फिजिकल ब्यूटी का। फिजिकल ब्यूटी। सेकंड पैराग्राफ इसमें कौन सा है? स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी। देखिए, द ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्चा सौंदर्य। द ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्चा सौंदर्य। इसके पोएट हमारे कौन है? थॉमस कैरू है। इस लेसन में आपके दो पैराग्राफ दिए गए हैं, दो पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका फिजिकल ब्यूटी के बारे में डिफाइन किया गया है, और सेकंड पैराग्राफ में आपका जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में डिफाइन किया गया है। फिजिकल ब्यूटी का मतलब होता है शारीरिक सुंदरता, स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब होता है आध्यात्मिक सुंदरता। फिजिकल ब्यूटी पिछले वाली वीडियो में मैंने इसको क्लियरफाई किया है। आज आपका जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है इस वाली क्लास में जो है क्लियरफाई करूंगा। देखिए, इसमें की लाइनें आप लोग देखिए, सब लोग अपनी अपनी कॉपी या किताब हो उसको खोल के देखिए। इसमें लाइनें दी गई हैं। स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो आज आपका पैराग्राफ कौन सा स्पिरिचुअल ब्यूटी है? आप लोग देखिए, इसमें द ट्रू ब्यूटी में दो पैराग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है पिछली वीडियो में क्लियरफाई हो गया था। आज आपका सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट ए स्मूथ, किताबों की लाइनों में आप लोग देखिए, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, कामा एंड काम डिजायर्स, हार्ट with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheek or lips or eyes। इसमें जो है क्या थॉमस कैरू इसमें बताना चाह रहे हैं? इसमें जो आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि आध्यात्मिक सुंदरता होती क्या है। आध्यात्मिक सुंदरता होती क्या है? तो पहली चीज तो मैंने उस दिन बताया था कि आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है। एक दूसरे का जो सच्चा प्रेम होता है वो हमारा क्या होता है? आध्यात्मिक सुंदरता होता है। जो सातों जन्म के रिश्ते होते हैं वो आध्यात्मिक सुंदरता होता है। यानी कि किसी भी विषम परिस्थिति में प्यार जो है, प्रेम जो है, वो दोनों का टूटे ना, वो हमारा क्या होता है? सच्चा प्रेम होता है। ये सब चीजों के बारे में डिफाइन किया हुआ था। अब इसमें मैंने आपको जो करवाया था, एक्सप्लेन मैंने इसका करवाया था आप लोगों को। एक्सप्लेन भी मैंने बताया था, और आज इसका भी एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। नोट करिए, बट ए स्मूथ डॉट 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 और आइज। रेफरेंस देख लीजिए। रेफरेंस इसका जो मैंने लिखवाया हुआ था उसमें, तो रेफरेंस इसमें भी वही होगा। नोट कर लीजिए आप लोग एक बार फिर से। These lines have been extracted from the poem The True Beauty। The True Beauty सिंगल नोट कॉमा में क्लोज कर लेंगे, और इसको जो है अंडरलाइन कर लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। कंपोज्ड बाय थॉमस कैरू। इस तरीके से। अब कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस का मतलब होता
है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। ये मैंने जो है पिछली वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताया था। पीछे की वीडियो आप जो है इसकी जो है क्लास 12 की द ट्रू ब्यूटी की आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दीज लाइन्स द पोएट describes about spiritual beauty, spiritual beauty, यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में वर्णन किया हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन आपका आता है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। अब इसकी हम व्याख्या कैसे करेंगे, जो ये पैराग्राफ है इसकी हम व्याख्या कैसे करते हैं, आप ये देख लीजिए। लिखिए, इन दीज लाइन्स द पोएट, इन दीज लाइन्स स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज इन, ध्यान दीजिए, इन दीज लाइन्स स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज, या तो इसको हम दूसरी तरीके से और भी बेटर अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट, कहता है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल lies in, spiritual beauty lies in smooth and firm minded, कॉमा लगा देंगे, humble thoughts, कॉमा लगा देंगे, पीसफुल डिजायर्स, यानी इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज इन स्मूथ एंड फर्म माइंडेड हम्बल थॉट्स पीसफुल डिजायर्स, यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता पाई जाती है समान, एक दूसरे के समान प्रेम में, फर्म माइंडेड दृढ़ संकल्पित में, हम्बल थॉट्स यानी कि अच्छे विचारों में, पीसफुल डिजायर्स यानी कि शांत पूर्वक इच्छाओं में, फुल स्टॉप। फिजिकल ब्यूटी is not better than spiritual beauty, यानी कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट बेटर देन स्पिरिचुअल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता आध्यात्मिक सुंदरता से बेहतरीन नहीं है, शारीरिक सुंदरता आध्यात्मिक सुंदरता से बेहतरीन नहीं है। स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट, यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता स्थायी होती है, आध्यात्मिक सुंदरता स्थायी होती है, यानी कि स्थायी का मतलब ये हमेशा के लिए होती है, आजीवन होती है। सो इसलिए द पोएट डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, इसलिए द पोएट डिस्पाइस फिजिकल ब्यूटी
इसलिए पोएट जो है शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है, क्योंकि बिकॉज फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। इसलिए कवि जो है घृणा करता है शारीरिक सुंदरता से, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, क्योंकि शारीरिक सुंदरता जो है परमानेंट नहीं होती है। फुल स्टॉप। ये आपका इतना ही है, इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं, रेफरेंस है आपका, कॉन्टेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेनेशन है। इसलिए लगातार हमारे चैनल को साथ में आप लाइक भी करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए। अब इसमें आप देख लीजिए, किसी भी इसमें कोई शब्द कोई वर्ड तो ऐसा नहीं आया है, उसमें हम कर सकते हैं इक्वल लव बट ए स्मूथ एंड स्ट्रेटफॉरवर्ड माइंड, gentle thoughts and calmful desire, heart with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise lovely cheek or lips or eyes। ये आपका हो गया दैट्स कंप्लीट। ये लेसन आपका जो है द ट्रू ब्यूटीज कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो है आपको सिर्फ बताना क्या रह गया है, ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्चा प्रेम होता है, रेफरेंस आपका हो गया, कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया, एक्सप्लेनेशन आपका हो गया, और अब इसकी आती है सेंट्रल आइडिया। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में लिखवाया है वही आपकी क्या हो जाएगी, सेंट्रल आइडिया हो जाएगी। और सेंट्रल आइडिया का इसका जो है एक वीडियो में और लेके आऊंगा, उसमें जो है आपको मैं सेंट्रल आइडिया नोट करा दूंगा और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ताकि आपको है द ट्रू ब्यूटी कभी भी ना भूलें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। आज जो है इस वाली वीडियो में द ट्रू ब्यूटी के बारे में आपको बताया गया है। इसमें दो पैराग्राफ दिए गए हैं, एक फिजिकल ब्यूटी एक स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया है, और ये दोनों पैरा का आपका जो है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर हो गया है। और इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी लेके आएंगे, उसमें हम द ट्रू ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया कराएंगे। तो लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जीए हार्टेड क्लासेस में आप सभी का धन्यवाद। ओके बाय।